सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा कविता 1 नंबर हृदय का उजाला का भावार्थ हम आज देखेंगे। इस कविता के कवि रमाकांत यादव। परिचय। जन्म 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखी हुई हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। पद्य संबंधी, कविता संबंधी प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। कवि कहता है, त्योहार उत्सव में फजूल खर्चा करे तक जो गरीब परेशान लोग हैं उन्हें पेट भर भोजन दो, उन्हें पहनने के लिए कपड़े दो, उनकी दीन दुखियों की सेवा करना उचित और बेहतर माना है। कविता गाता हूँ। जलाते हो क्यों तुम दीपक दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। ना फुलझड़ियाँ चमकाओ, ना फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। भला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कविता का भावार्थ अपन देखेंगे। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहता है, आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर खुशियाँ मनाते हैं, अपने घरों को उजाले से क्यों सजाते हो। अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे पड़ा हुआ अंधेरा हट जाएगा। ऐसा कवि कहता है। कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं, हमारे समाज में बराबरी नहीं है। दिवाली के दिन कहीं खुशियाँ तो कहीं नाराज़ी है। एक तरफ सुखी लोग हैं और दूसरी तरफ दुखी लोग हैं। गरीब मजबूरी दिन काट रहे हैं, उनके बारे में सोचो, उनके दुख को दूर करो। इस तरह कवि यहाँ पर कहता है। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन ने जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि कहता है, निरर्थक फजूल खर्चा मत करो, मत खर्चों में पड़ो। फुलझड़ियाँ पटाखे मत फोड़ो, बल्कि भूखों प्यासों को लोगों को भोजन खाना खिलाओ। दे आओ उनके दुख दर्द में, और उनके दुख दर्द में शामिल हो जाओ, उनके दुख दूर करो। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी को भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी,
रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कवि कहता है अपने घर में दीपक जलाकर अंधेरे को दूर किया जाता है। कभी अपने भूखे को भोजन खिलाया, खाना खिलाया, गरीब परेशान लोगों की खोज कर उन्हें रोटी जाकर उन्हें खिलाई, उनकी मदद करी। इस तरह कवि कहता है उनकी मदद करो। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। कवि कहता है अंधेरा दूर करने के लिए एक दीपक काफ़ी होता है। ज़्यादा दीप जलाने से दिल में खुशी में कोई फासला नहीं आता। गरीब परेशान के बारे में सोचो और दीन दुखियों की सेवा मदद करो। दीन दुखियों की सेवा करना यही कवि ने उचित माना है, बेहतर माना है। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहता है दीन दुखियों के दिलों में प्रकाश की किरण पहुंचाना, उनमें चेतना, रोशनी, उमंग जगाना ये हमारा कर्तव्य, हमारा काम है। ऐसा इस तरह कवि यहाँ पर कहता है। इस तरह हमने हृदय का उजाला इस कविता का भावार्थ देखा है। हम अब समानार्थी शब्द देखेंगे। दीप यानी दिया, चिराग। स्नेह यानी यहाँ पर स्नेह का मतलब तेल होता है। उजाला यानी प्रकाश, रोशनी। हृदय यानी दिल। सुनापन का मतलब होता है उदासी, नाराज़ी। गम यानी गम का मतलब होता है दुख, शोक। दीन दुखियों का मतलब होता है गरीब परेशान। दुख को मिटाना यानी संकट और तकलीफ को ख़त्म करना है। भोजन यानी खाना। जख्मों यानी घाव। मलम यानी मरहम। अनगिन यानी असंख्य जो गिना नहीं जा सकता। स्नेह मरहम का लेप। ज्योति यानी रोशनी। हृदय यानी दिल। इस प्रकार हृदय का उजाला इस कविता के अपन ने अभी कविता का भावार्थ देखे, समानार्थी शब्द देखे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।